मामला क्या था इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि जो हमारे देश में मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एससी एसटी के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर उनका किया जा रहा है और इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है, अदरवाइज बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। तो मामला क्या था, अब उस मामले को सुनिए। असल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक मामले पर टिप्पणी की थी। असल में एक एफआईआर थी, हमीरपुर का एक निवासी था जिसका नाम था रामकली प्रजापति, उसका भाई था रामफल। उसका आरोप है कैलाश के ऊपर। कैलाश क्या है कि वो हमीरपुर से दिल्ली में आयोजित एक सामाजिक समारोह के लिए रामफल को लेकर दिल्ली आया था। मोहदा गांव के रहने वाले कुछ और लोग भी थे जिन्हें समारोह में लेकर आया गया। इसका भाई बीमार था रामकली प्रजापति का, जो कि कैलाश के साथ में दिल्ली आया था, लेकिन ये वापस लौटा नहीं। जब अपने भाई के बारे में इससे पूछा तो पैतृक गांव के बहुत सारे लोग भी उसके साथ कैलाश के साथ साथ जब दिल्ली ले जाए गए तो इसने कैलाश से पूछा कि भाई कहां है। जानकारी बाद में पता चली कि वापस भाई तो नहीं आया है। इसके अंदर जब उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने जानने का प्रयास किया कि मामला कहां फंसा है। पता चला कि उस गांव से बहुत सारे लोगों को यह कैलाश नाम का व्यक्ति दिल्ली ले जाकर एक धार्मिक समारोह में आयोजन में ले जाकर धर्म परिवर्तित करा के क्रिश्चियन बनाकर ले आया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के भाई रामफल का धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं, इस विषय पर काफी ज्यादा कैलाश की तरफ से एक वकील है जो कह रहा है कि सर ऐसा नहीं हुआ, वहीं पर रामफल का रामकली का प्रजापति का भाई कह रहा है कि सर ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो इस बात को लेकर के धर्म परिवर्तन की बातें सुर्खियों में आई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंच गई। ठीक है, यहां पर दावा किया गया, जो कि मतलब ये जो व्यक्ति है रामकली प्रजापति, इसकी तरफ से प्रेजेंट हुए जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यहां पर इस समारोह के अंदर लोगों को बड़ी संख्या में ईसाई बनाया जा रहा था और उन्हें भारी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराया जा रहा था। आरोपी जो कैलाश है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से लोगों को ले जा रहा था और उन्हें बदले में भारी मात्रा में धन देकर के बदलवाया जा रहा था। अब यहां पर यह बड़ा सवाल आता है कि ये जो काम कर रहा था क्या ये आर्टिकल 25 के दायरे में है क्या? अगर किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि मैं धर्म बदल लूं तो धर्म बदलने पर फिर कोई सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिक्कत क्या होनी चाहिए? तो इसको एक बार समझते हैं। देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात बोली है, लेकिन एक बार के लिए आप आर्टिकल को पढ़ें। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। 6 प्रॉपर मूल अधिकार हैं, उनमें से ये जो धर्म वाला अधिकार है यह आर्टिकल 25 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। बस यही सारी की सारी कहानी है। मतलब क्या है? यह वाला आर्टिकल स्वतंत्रता देता है। किस चीज की स्वतंत्रता देता है साहब? आपके कॉन्शियंस की, आपके फ्री प्रोफेशन की, कि आपको जो करना है फ्रीली आप उस काम को कर पाएं, उसकी प्रैक्टिस आप फ्रीली कर पाएं, और अपने धर्म को प्रोपोगेट जो है ना वो अपने रिलीजन को कर पाएं। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की परमिशन देता है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के अंदर धर्म को प्रचार करने की, प्रोपोगेट करने की जब परमिशन दी हुई है तो फिर दिक्कत क्या है? तो यहीं से बड़ा प्रश्न बनता है कि जब आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रोपोगेट करिए अपने धर्म को, तो प्रोपोगेट करने के लिए कर दिया उसने, सामने वाले ने बढ़ा दिया, उस धर्म को बढ़ा दिया, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कन्वर्ट करा दिया, तभी तो प्रोपोगेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई या प्रचार शब्द का अर्थ है बढ़ावा देना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने धर्म, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लेना। बोले तो फिर इसका क्या मतलब है? प्रचार करने का मतलब प्रोपोगेट कैसे होगा? तो आपके धर्म में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो धर्म के अंदर पैदा तो हो गए लेकिन धर्म को मान नहीं रहे। आज जैसे बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कि हिंदू पैदा तो हो गया लेकिन उसे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है, हिंदू फिलॉसफी के बारे में नहीं पता है। ऐसी स्थिति में उन्हें आप जानकारी दे रहे हैं, उन्हें आप मजबूत कर रहे हैं, दिस इज प्रचार। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं दूसरे धर्म के लोगों को जानकारी दूंगा, बोले ये धर्म परिवर्तन है। इस बात पर यह वाली टिप्पणी की गई है, ठीक है ना? तो यहां पर सुनिएगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ टू दी हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन
इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिसका अर्थ यह निकाला जाए कि आप दूसरे का धर्म बदलवा देंगे। अर्थात धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को भी धर्म परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देती। आप कहेंगे सर हमको प्रचार करने की परमिशन दे तो रखी है, बोले प्रचार करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे का धर्म बदलवा दोगे। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो